हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल टीके झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 49 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के सामने मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित है? बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं राइट आंसर को बता दूंगा। झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, जमशेदपुर, रांची और सरायकेला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी ढाल वंश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजातियों के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए। 8 आदिम जनजाति है, उसमें से कौन नहीं आते हैं? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति आदिम जनजातियों के अंतर्गत नहीं आती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी महली। बाकी तीनों आदिम जनजाति में आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है? बताइए। निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी सोहराई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वर्तमान में झारखंड के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। वर्तमान में झारखंड के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी चंपई सोरेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया था? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? बताइए। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी 1785। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है? बताइए। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं और आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी पंचेत के राजा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था, रिपीट होता है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार लें। एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी प्रेमलता अग्रवाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये झारखंड का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में खूंटी में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब महिला वर्ग में किस टीम ने जीता? बताइए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में खूंटी में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब महिला वर्ग में किस टीम ने जीता? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी झारखंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 1857 के विद्रोह के समय डोरंडा के सैनिकों को चूटू पालू घाटी एवं मांझी के युद्ध में किसने मदद की थी? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1857 के विद्रोह के समय डोरंडा के सैनिकों को चूटूपालू घाटी एवं और मांझी के युद्ध में किसने मदद की थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, शेख भिखारी। दोस्तों इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। और अंत में आप बताइएगा कि 25 में आपका कितना राइट हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस ने वर्ष 2023 के लिए भारत के 100 सबसे ताकतवर लोगों की सूची की एक लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल किया गया है। उन्हें इस सूची में कौन सा स्थान मिला है? बताइए, ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 64वां रैंक मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, निम्नलिखित में राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? बताइए, हर एक टाइप का क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लाता हूँ, आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, राज्यपाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया था? बताइए, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, दलेल सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? बताइए, हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस राजवंशी राजा ने करवाया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, शिवदास कर्ण। दोस्तों बता दें, हमारा पिछला सेट को भी आप रिवीजन मारते हुए चलिएगा। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस जगह से की गई थी? बताइए, राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस जगह से की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, चाईबासा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? बताइए, जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, दूसरा। पिछला सेट को भी रिवीजन मारते हुए चलिएगा, आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। गुड़ाईत जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन JSSC JPSC में पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से देखें। गुड़ाईत जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं ऑप्शन। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। भाषा दृष्टि से ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन सी, इनकी आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बिरहोर जनजाति जिसे शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किस प्रजाति की है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। बिरहोर जनजाति जिसे शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किस प्रजाति की है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। और दोस्तों बता दें, मैं हर एक क्वेश्चन और ऑप्शन को बारीकी से टाइप करके लाता हूं, उसके बावजूद भी कुछ मिस्टेक रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसे सुधार कर आप लोग के सामने ला सकूं।
चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, बताइए। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी पश्चिम सिंहभूम। और बता दें दोस्तों, हमारा पर डे झारखंड जीके का 2 क्लास आता है, एक सुबह 6 बजे जो कि टॉपिक वाइज क्लास आता है, और एक शाम 7:30 बजे जो MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आता है। चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड की कैबिनेट में निम्न में से किसको कृषि का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दी है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में झारखंड की कैबिनेट ने निम्न में से किसको कृषि का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दी है, बताइए कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन बी लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। चलते हैं सेट नंबर 49 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन की ओर। इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन को। जयपाल सिंह के वैवाहिक जीवन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपाल सिंह के वैवाहिक जीवन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए इनका प्रथम विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से हुई थी, राइट। ऑप्शन बी जहां आरा उनकी दूसरी पत्नी थी, यह भी राइट है। ऑप्शन सी जहां आरा केंद्र सरकार के उड्डयन मंत्री, पर्यटन मंत्री, शिक्षा उप मंत्री बनी, सब सही है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 6 बजे एक और नया टॉपिक का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।